देख सकते हैं राधा जी और कृष्ण जी का। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मेरी दिन की शुरुआत हो गई है रोज़ की तरह और मैं उठ गई हूँ। सबसे पहले उठने के बाद मैं फ़्रेश हो गई। सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया और उसके बाद थोड़ी बहुत मैं डेली की रूटीन में मैं ऐड कर ली हूँ कि सिंक वगैरह साफ़ कर देती हूँ। वैसे ज़्यादा गंदा नहीं दिखता है। और मैं कुछ दिन पहले ही एक हैंड वॉश होल्डर लेकर आई थी जिसमें मैं लिक्विड डाल दी हूँ, क्योंकि साबुन से थोड़ा सा गंदा सा हो जाता था और हैंड वॉश मतलब सारे लोग यूज़ करते थे तो वही लिक्विड ही सही रहता है। तो दोनों ही, वैसे चीनू को इतना पसंद है कि वो 2 दिन के अंदर ही पूरा ख़त्म कर देता है। हैंड वॉश कर कर के पूरा ख़त्म कर देता है, फिर भी मैं रखी रहती हूँ। गाइज़, आज के ब्लॉग में मैं बताऊंगी कि गर्मी के दिनों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं और मैं कैसी अपनी दिनचर्या रखती हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं करती हूँ और गर्मी के दिनों में मैं क्या चीज़ें अपने घर में लाती हूँ, कान्हा जी के लिए लेकर आती हूँ। तो गाइज़, अभी तो गर्मी हो गई है और बिहार में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, 5-6 दिनों से कंटिन्यू हो रही है। बट दिल्ली की मौसम सही है, अभी ना ही तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही तो मौसम ज़्यादा ठंडा है। ठीक है, नॉर्मल है, बर्दाश्त करने लायक है। जैसे मैं टॉप फ्लोर पे रहती हूँ, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है। बट अभी का मौसम है जो सही है, ना ही तो ज़्यादा गर्मी लग रही है और ना ही तो ज़्यादा ठंड है। ठीक है, नॉर्मल है। तो सर्दी के दिनों में भी ठाकुर जी की अलग सेवा की जाती है और गर्मी के दिनों में भी ठाकुर जी की अलग सेवा की जाती है। जैसा मौसम रहता है उस हिसाब से हम सेवा करते हैं ठाकुर जी की। तो 2 साल पहले कान्हा जी आए थे और मेरे कान्हा जी का बर्थडे भी आने वाला है, 18 मई को है। जिस दिन मेरा चीनू का बर्थडे है उसी दिन मैं ठाकुर जी को लेकर आई थी, घर पे आए थे ठाकुर जी, और उसी दिन चीनू के बर्थडे वाले दिन ही ठाकुर जी का बर्थडे पड़ता है। तो हम सारे सेलिब्रेट करते, बहुत अच्छे से ही करते हैं। और पहले मैं केक खिलाती थी कान्हा जी को, लेकिन अब मैं बंद कर दी हूँ, केक नहीं खिलाती, क्योंकि जब से मैं प्रेमानंद जी महाराज का सुनी थी, नहीं खिलाना चाहिए। भले ही वो एगलेस होता है बट कैसे हाथ से बनाते, कैसे बनाते हैं वो पता नहीं रहता, इसलिए मैं केक खिलाना बंद कर दी। नहीं तो मैं पहले खिलाती थी, बहुत अच्छा लगता था। मैं स्पेशली उनके लिए मटका वाला केक मंगवाती थी। अब केक मंगवाती भी हूँ उनके लिए तो मैं उनको भोग नहीं लगाती। सारे लोग खाते हैं प्रसाद के रूप में, बट मैं उनको भोग नहीं लगाती, चाहे जन्माष्टमी पे हो या फिर उनका जन्मदिन क्यों ना हो। मैं केक उनको खिलाना बंद कर दी। जन्माष्टमी पे मैं मटके वाला केक मंगवाती हूँ बट उनको भोग नहीं लगाती। सारे जितने भी बच्चे आते हैं और जो भी बड़े रहते हैं उन सब में मैं बांट देती हूँ, उनको भोग नहीं लगाती। तो यहाँ पे घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं नहाकर चली आती हूँ सबसे पहले पूजा करने के लिए। और डेली की रूटीन है, मैं पूजा करती हूँ तो बहुत ही मन शांत रहता है, बहुत ही ऐसा लगता है कि हाँ अब बहुत ही अच्छा लगता है। एक होता है ना पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, तो वो है कि पूजा पाठ कर लो ना, नियम से कर लो तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब चाहे आप 2 मिनट बैठो कान्हा जी के पास या आप 1 घंटे बैठो, लेकिन बैठो ज़रूर और उनसे जो भी है दिल की बातें आप अपनी शेयर करो, क्योंकि प्रभु के अलावा कोई नहीं समझ सकता हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो उतना समझा नहीं सकते। तो गाइज़, सबसे पहले तो गर्मी के दिनों में आप कभी भी चंदन का इत्र लगाइए या खस का इत्र जो होता है वो लगाइए, काफ़ी ठंडक देता है। और मैं अपने कान्हा जी को अभी चंदन का इत्र लगा रही हूँ और उनको इत्र बहुत पसंद है। गुलाब जल मैं अभी नहीं लेकर आई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं लेकर आऊँ। तो और जो भी है मैं कॉटन की ही ज़्यादातर ड्रेस पहना रही हूँ, कान्हा जी को पोशाक धारण करवा रही हूँ, बिना बाजू वाला, एकदम पतला पतला सा मैं सिली हूँ, मैं अपने हाथ से ही बनाती हूँ। जो भी है पगड़ी भी मैं पहनाई हूँ वो भी अपने हाथ से ही बनाई हूँ और वो ड्रेस भी मैं अपने हाथ से बनाई हूँ। तो मैं गर्मी की सेवा ये इत्र वगैरह लगाकर, इत्र की हल्की हल्की सी मालिश करके और उनको अच्छे से नहलाकर, अगर पॉसिबल हो तो आप
ये चंदन से रोज़ नहलाइए, काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं नहलाती हूँ, चंदन से भी नहलाती हूँ और नॉर्मल पानी से भी नहलाती हूँ कभी कभी। तो आज का दिन है, आज है राधा रमन जी प्रकट हुए थे आज के दिन में। तो मैं उनको रेड कलर की ड्रेस पहना के, बहुत ही सुंदर से लग रहे थे ठाकुर जी मेरे, और मैं बैठा दी थी। तो इनके लिए मैं ना गर्मी में मतलब इनके लिए मटका एक लेकर आती हूँ, जो मैं मटके में भर कर रखती हूँ। मैं पानी एनी टाइम भरा हुआ रहता है और काफ़ी ठंडा ठंडा सा रहता है। ऐसे जैसे फ्रिज से हम निकालते हैं पानी ठंडा पीते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मटके में भी पानी रखते हैं और एक ग्लास रख देते हैं उसके ऊपर ढक के, कि कभी भी हमारे ठाकुर जी को प्यास लगे तो पी ले अपना। और उनके पास भोग रखा कीजिए, क्योंकि बोलते हैं ना गर्मी के दिन में जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, दूध है, दही है, माखन है, जो भी है। तो अभी मैं माखन एक बार ख़रीद कर लेकर आती हूँ, फिर मैं भोग लगाती हूँ। जब भी मेरा मन करता है माखन और मिश्री की भोग लगाती हूँ मैं। और ये मैं पहले चीनी की भोग लगाती थी। जब मैं गई वृंदावन तो मैं सुनी कि चीनी की भोग नहीं लगाते हैं। जैसे मैं दूध में चीनी डालती थी, मैं अपना बात बता रही हूँ, चीनी डालती थी, लेकिन मैंने चीनी बंद कर दिया। जब से मना कर दिया कि नहीं चीनी नहीं डालनी चाहिए, तो मैं शक्कर डालती हूँ, चीनी की जगह पे मैं शक्कर डालती हूँ। और जो भी मुझसे हो पाता है भोग में, मैं भोग प्रसाद बनाकर उनको मतलब भोग लगाती हूँ। और मेरे किचन में अन्नपूर्णा माता का फ़ोटो लगा हुआ है, अन्नपूर्णा माता और शिव जी की फ़ोटो लगी हुई है। तो मैं भोग जब भी मंदिर में लगाती हूँ तो कुछ भी मैं भोग अन्नपूर्णा माता के नाम से मैं लगाती हूँ। फिर मैं ठाकुर जी के पास लगाती हूँ, और जो मैं बनाती हूँ बिना लहसुन प्याज वाले, वो मैं मंदिर में भोग लगाती हूँ। मैं 3 जगह भोग लगाती हूँ, अपने किचन में रखती हूँ, ठाकुर जी के पास रखती हूँ, और अपने मंदिर में मैं रखती हूँ जो भी मैं बनाती हूँ। गर्मी के दिनों में अगर आप उनकी बिस्तर भी लगाते हैं तो ध्यान रखिए कि कॉटन ही हो, ज़्यादा छिलने वाली ना हो और ज़्यादा हार्ड जो होता है ना वो ना हो। मतलब जितना सॉफ्ट हो, जितना ठंडक, जैसे हम सोते हैं बिल्कुल ठंडा ठंडा से, जैसे कॉटन की बेडशीट पे सोते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा सा फील होता है, वैसे ही कॉटन की मतलब उनके लिए चादर डालिए, काफ़ी अच्छा लगता है। और जितना हो सके लाइट वेट ड्रेस पहनाइए, काफ़ी अच्छा लगता है। और उनको भी बहुत ही हैवी मेकअप भी नहीं, ऐसा नहीं है श्रृंगार के पूरा भर भर के कर दिए, हाँ कर कीजिए, बट जब मैं दोपहर में सुलाती हूँ उनको, कान्हा जी को, तो मैं सारी श्रृंगार हटा देती हूँ। और मतलब फिर मैं शाम के टाइम में, आरती के टाइम में मैं उनको पहनाती हूँ। मतलब माला हो गया, जैसे माला, कान का, ये सब मैं निकाल देती हूँ, तब मैं सुलाती हूँ। रात को भी मैं एक भी चीज़, मतलब जैसे ड्रेस, हैवी ड्रेस मैं पहनाती हूँ तब मैं हैवी ड्रेस निकाल कर कुछ नॉर्मल सा ड्रेस मैं पहना देती हूँ। अगर मैं हैवी ड्रेस नहीं पहनाती, नॉर्मल सा ड्रेस रहता है, पोशाक रहता है, तो मैं उसे चेंज नहीं करती, रात को मैं वैसे ही सुला देती हूँ। और मैं जब भी कान्हा जी को सुलाती हूँ तो उनके ऊपर एक मतलब चादर बोलिए या फिर कुछ भी उनको ढक के, क्योंकि देखिए बाल रूप है, कृष्ण जी बाल रूप है। जैसे हम अपने बच्चे को सुलाते हैं ना, तो कुछ भी, जैसे बिहार में है हम हैं, तो जब भी बच्चे को सुलाते तो कुछ उसके ऊपर से डाल देते, ऐसे बोलते कि डर नहीं, वैसे तो प्रभु हैं, उनको क्या ही डर है। लेकिन हम जैसे सेवा करते हैं अपने बच्चे की, वैसे बिल्कुल सेवा हम अपने कान्हा जी के भी करते हैं। तो वैसे ही सुलाइए। और रात को मटका, अभी तो गर्मी के दिन है तो मटका मैं लेकर आई हूँ, और एक पंखा भी लेकर आई थी, बट वो पंखा ख़राब हो गया, फिर मैं वापस कर दी। तो सोच रही हूँ कि मैं कूलर लेकर आऊँ, बढ़िया सा कूलर मिल जाए मुझे। आ गई थी मार्केट और मुझे लेना था बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा, ये बहुत टाइम से मेरा मन था और मैं आ गई। सो गाइस, ये देख सकते हैं राधा जी और कृष्ण जी का सुंदर सा तस्वीर। ऐसा लग रहा है सच में ठाकुर जी हैं, और राधा रानी देखो कितनी प्यारी सी लग रही है। और ये मोर, पिकॉक, अभी इसे वॉल पे लगवाऊंगी मैं, अभी नहीं लेकर आई हूँ। और ये रहे मेरे बाकी बिहारी, राधा बल्लभ, राधा रमन लाल, और ये रहे मेरे छोटू सी कान्हा। और अभी मैं जा रही हूँ दिया जलाने। सो गाइस, देख सकते हैं कैसा लग रहा है।
सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।